गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश पराशर 11th क्लास फिजिक्स आज फिर से लेके आया हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड यूनिट के अंदर सबसे पहले आप देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड यूनिट में यूनिट नंबर 2 मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कोई लंबाई है अपने पास। अब लंबाई में अपन जैसे मान लेते हैं कि आपको 1 मीटर का कोई चीज़ लेने जानी है मार्केट में। तो अगर अपन 1 मीटर की वैल्यू उसकी लंबाई को फिक्स नहीं करते, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये फिक्स वैल्यू नहीं करते, तो अपन किसी भी चीज़ को बताते कैसे। जैसे आपको चीनी लेने के लिए जाना है और चीनी लेने के जाने का आप दुकान पे जाके बोलते हो कि मुझे 1 kg चीनी चाहिए। तो 1 kg चीनी चाहिए जब दुकानदार अपने आप तोल देता है। लेकिन मान लीजिए अपन मात्रकों को ऐसे बोलें कि आप चीनी लेने जा रहे हो, वहाँ कहोगे 1 मीटर चीनी दे दूँ, तो वो आपसे कहेगा कि पागल हो गया क्या। कहने का मतलब ये है कि आपको सही मात्रक और सही वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। सब जगह सब लोगों को पता है, उस हिसाब से अपन उसका मात्रक रखते हैं। जैसे लेंथ के अंदर अपन देखें तो लेंथ में हो गया, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये क्या है, सारे के सारे इसके मात्रक हैं। और मात्रकों की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सभी को पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म आइडेंटिटी बनाने के लिए। जैसे आपका नाम जो भी है, राम है, श्याम है, ये नाम क्यों रखने पड़े अपने को, ताकि आपका नाम से आपको जाना जाए कि भाई राम शर्मा ये काम करता है या श्याम अग्रवाल ये काम करता है। तो आपके नाम से आपकी आइडेंटिटी बनती है। वैसे ही ये मात्रक भी एक तरह से आइडेंटिटी है, एक किसी भी चीज़ राशि का एक उसको मापन करने का एक तरीका है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें 3 तरह के मात्रक होते हैं। देखो, पहला होता है अपने पास FPS, दूसरा होता है अपने पास CGS, तीसरा होता है अपने पास MKS। FPS, CGS और MKS। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। दूसरा होता है हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और तीसरा होता है अपने पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर अपन देखते हैं। देखिए, CGS पद्धति और FPS पद्धति ये लगभग विलुप्त सी हो गई है। अब आजकल जो काम होता है ज़्यादातर किस में होता है, MKS पद्धति में होता है।
MKS पद्धति को ही आगे एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे इसमें पहले 3 राशियाँ हुआ करती थी, एक तो मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकेंड। इस मात्रक पद्धति को बदल के SI पद्धति कर दिया गया है, जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या नाम है इसका? सिस्टम इंटरनेशनल बेटा। FPS पद्धति को बदल के अपन ने क्या कर दिया? सिस्टम इंटरनेशनल कर दिया है। अब इस सिस्टम इंटरनेशनल में अपने पास 7 राशियां होगी। 7 कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली है अपने पास लंबाई। देखो लंबाई को लिखते हैं अपन मीटर में। लंबाई को किस में लिखते हैं अपन? मीटर में लिखते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, प्रतीक जो होता है, वो स्मॉल m होता है। वैसा ही दूसरा है अपने पास द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन लिखेंगे किलोग्राम में, और इसका प्रतीक जो होता है kg होता है। तीसरा होता है हमारे पास समय। समय को अपन लिखते हैं सेकंड में। चौथा होता है हमारे पास ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन लिखेंगे केल्विन में। के। पांचवा होता है हमारे पास प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता होती है कैंडेला, CD। प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, CD। छठा होता है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। ये होती है मोल। सातवां होता है एम्पियर। ए होता है। इस प्रकार से 7 राशियां होती हैं। ठीक है। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है kg, समय का होता है s, ताप का होता है केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का CD, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर। ये 7 राशियां होती हैं और इन 7 राशियों को आजकल SI सिस्टम के अंदर डाल दिया गया है। ये SI सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ये 7 राशियां होती हैं। अब इसके अलावा जो राशियां होती हैं, ये तो होती है SI में। SI का मतलब MKS वाली तो इंक्लूड है ये अपने पास, मीटर, kg और सेकेंड। इसके अलावा 4 और जुड़ गई हैं इसमें। जैसे टेम्परेचर को अपन लेते हैं केल्विन में K। प्रदीपन तीव्रता का मतलब होता है चमक। जैसे अपन
सूरज की तरफ रोशनी में देखते हैं तो सूरज की रोशनी में क्या होता है, अपनी आंखें बंद हो जाती हैं उसकी चमक से। वो एक तरह से प्रदीपन तीव्रता है। जैसे बल्ब की रोशनी है, उसको भी अपन क्या कहते हैं, प्रदीपन तीव्रता में आता है। इसको कैंडेला में नापते हैं। और तापमान, जैसे गर्मी जिसको बोलते हैं, जैसे आग से अपने को टेम्परेचर बढ़ जाता है, अपना बुखार आता है जब अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस ताप को अपन केल्विन में लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये भी होते हैं इसके मात्रक, लेकिन अपन SI मात्रक में केल्विन में लेते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, ये आप मोल कौन सबके अंदर केमिस्ट्री में देखोगे। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई का मापन। देखिए, दो तरह के मापन अपन कर सकते हैं इसमें। पहले है अपने पास मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। पहला है अपने पास बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरियों का मापन अपन देखें तो इसमें आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, देखिए ये है अपने पास मान लो ये अपना सूरज है, ठीक है। या अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, और ये जो दूरी है ये इसका आर्क है, यानी कि चाप है, और ये है अपने पास त्रिज्या। और ये मान लीजिए कोण। तो बराबर कोण बराबर क्या होता है हमारे पास, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो थीटा बराबर, इसको अपन मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं d, डिस्टेंस। तो b/d हो जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे अपन को यहाँ बैठे बैठे सूरज की दूरी निकालनी है या चंद्रमा की निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो अपन ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए ये सूरज है अपने पास, ये है अपने पास सूरज, और यहाँ है अपने पास पृथ्वी। अब इस पृथ्वी की दो अलग अलग पोजीशंस से ये अपन ये पृथ्वी ले लेते हैं, इसके चारों तरफ ये यहाँ से अपन देखना चाह रहे हैं, तो दो अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये ए पोजीशन है और ये है हमारे पास बी पोजीशन। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और ये मिला दीजिए।
तो ये मान लीजिए दूरी d है, तो ये भी d होगा और ये है b। तो एक तरह से अगर अपन देखें तो ये एक तरह से बड़ा सा एक वृत्त बन गया, जिसके सेंटर में क्या है हमारे पास, सूरज है। यानी इस पोजीशन में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये क्या है अपने पास, सूर्य है, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की ए पोजीशन, बी पोजीशन, तो दो अलग अलग बिंदुओं से इसको एक ही चीज़ को देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर एक कोण में परिवर्तन आता है, कोण में परिवर्तन आता है। और ये जो दूरी है ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या अपने को पता ही है पृथ्वी की कितनी है, और इसका जो कोण है उसमें परिवर्तन अपन देख लेंगे। तो अगर थीटा पता हो गया और इसकी बी पता होगी तो डी का मान निकल जाएगा उस फॉर्मूले से। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन थीटा हो जाएगा। समझ गए बात? यानी अपन यहाँ बैठे बैठे पृथ्वी के दो अलग अलग पोजीशन से कोण का मापन कर लेंगे, और कोण का मापन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दूरी निकल जाएगी। तो इस प्रकार बड़ी दूरियों का मापन अपन कर सकते हैं, और इस विधि को अपन कहते हैं लंबन विधि। लंबन विधि द्वारा बड़ी दूरियों के मापन के लिए अपन काम में लेते हैं, बड़ी दूरियों के मापन में अपन काम में लेते हैं लंबन विधि में। देखिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि लंबन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी आप वस्तु है उसको एक आंख बंद करके देख रहे हो तो उसका अपने पोजीशन अलग दिखेगी, और दूसरी आंख बंद करके पहली वाले से देखोगे तो पोजीशन अलग दिखेगी। दोनों पोजीशंस में उसको अलग अलग पोजीशन से देखते हो तो उसके बीच में कोण दिखता है। उस कोण या उसकी पोजीशन में जो परिवर्तन है उसको अपन बोलते हैं लंबन। जैसे अपन पृथ्वी से सूरज के अलग अलग पोजीशंस के लिए कोण देखेंगे और उस कोण का मापन कर लेंगे, त्रिज्या अपने के पास है ही तो डी का मान मापन हो जाएगा। इस प्रकार से अपन लंबी दूरियों का मापन करते हैं। तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास, कैलकुलेट द एंगल ऑफ, अपन अपने को क्या निकालना है, 1 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे 1 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, पाई अपॉन 180 से गुणा कर देंगे। पाई का मान होता है हमारे पास 3.14 बटे 180। इस पॉइंट को भी हटा दीजिए तो क्या करेंगे अपन, 314 10 की घात -2 बटे 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास 314 180 गुणा कर दीजिए इसमें 1 4 11 में से 3 8 जाएंगे तो 3 1 यहाँ पे लग जाएगा तो 134। क्या हो गया, 314 अपॉन 180। अब फिर से अपन इसमें एक 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 बार लग जाएगा लगभग अपने पास। जीरो 8 7 56 5 7 1 7 और 5 12। ये हो गया 1260। 0 14 में से जाएंगे तो 8। बस यही बचेगा अपने पास। ये हो गया 7 1.7। फिर 800 हो गया,
5 चौक 72, 4 बार चला जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 4 4 ऐसे चलता रहेगा 10 की घात -2। तो आ गया अपने पास 1.745 10 की घात -2। एक रेडियन में, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है आपको 1 सेकंड में, 1 मिनट में। देखिए दूसरे में होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या निकालोगे आप? 1 डिग्री बटे 60। 1 डिग्री को रेडियन में अपन कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 1.74 10 की घात -2 बटे 60। और 1 मिनट में अपन देखें तो 1 मिनट, देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में क्या होंगे? 1 डिग्री बटे 60। अब उसी प्रकार 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो फिर 1 सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में निकालेंगे तो 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसका मान आता है हमारे पास 2.91 गुणा 10 की घात -4 रेडियन। और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड में 4.85 गुणा 10 की घात -6 रेडियन। इस प्रकार से इसका मान आ जाता है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, मिनट को ऐसे डंडा लगा कर, फिर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें 60 और गुणा कर दो, 60 गुणा 60 सेकेंड हो गए। तो पहले 1 डिग्री का आपने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई बटे 180 से करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करे हुए को आप सेकेंड में कर लेना, बस उससे आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आदमी है जो क्या करता है, एक टावर है, ये टावर है यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है, इसको अपन ऐसे बना देते हैं डॉट डॉट कर, इससे अपनी डिस्टेंस बताना चाह रहा है। ये सी पे टावर है और ये आदमी यहाँ खड़ा है एक बार। अब क्या कर रहा है ये आदमी, इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में चल रहा है। कितना मीटर चल रहा है? 100 मीटर। बी पे पहुंचता है, आपको ये बताना है, ये मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, AC का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरा, एक बहुत दूर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है O बिंदु, तो इसकी दूरी का अनुमान लगाना है। देखो आप अगर बहुत ज़्यादा कोई दूर है, जैसे अपन सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो एक जगह से आपने सूरज को देखा, फिर 4 कदम इधर चल के देखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसमें दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पास में रखा हुआ है उस पर कोण बन जाता है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये 100 मीटर अपने को दे रखा है, AC का मान अपने को निकालना है। तो क्या निकालें अपन? देखिए मान लीजिए इसको AC कह देते हैं,
ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, आधार हो गया। तो जो चीज़ आपने को निकालनी है जो दी गई है उनमें आपको रिलेशन ढूंढना है, यानी आपको दिया क्या हुआ है, लंब दिया हुआ है, और निकालना क्या है अपने को, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब का मान 100 है और आधार का मान क्या है अपने पास, निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखो थीटा कोण भी दे रखा है इसमें, कितना, ये कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे tan 40 डिग्री। अब tan 40 डिग्री में देखिए, 40 डिग्री में आप tan 40 का मान वैसे नॉर्मली अपन निकाल नहीं सकते, इसके लिए अपने को कुछ रखना पड़ता है। जैसे आपको दिया होगा एग्ज़ाम में, तो 100 बटे 0.8391 0.8391 ये मान दे रखा है अपने को। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है 119 मीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 119 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं इसमें। द मून इज ऑब्जर्व, मून का जो कोण दे रखा है अपने को, दो पोजीशन से देख रहे हैं अपन पृथ्वी की, ठीक है। तो थीटा का मान दे रखा है आपको 1 डिग्री और 54 मिनट का। सबसे पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री में कितने हो गए, 60 मिनट, तो इसमें 54 इसमें, तो टोटल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 + 54 बराबर हो गया 114 मिनट। अब इस 114 को अपन कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो 114 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको सॉल्व करा तो यह आ जाता है 3.32 10 की घात -2 रेडियन आ गया। 3.32 10 की घात -2 रेडियन आ गया। अब ये आया किस में, ये सेकंड में आया है। इस सेकंड को अपन ने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा, इसको गुणा कर दिया अपन ने, ये तो सेकंड में आया, सॉरी। अब इस सेकंड वाले को गुणा करा अपन ने 114 गुणा 60 गुणा 4.85 10 की घात -6, ये रेडियन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.32 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। अब D बराबर क्या होता है, देखो B बटे थीटा। थीटा का मान तो ऊपर आ ही गया, डिस्टेंस अपने को निकालना। B क्या है अपने पास, ये दे रखी है इसमें दूरी, तो इसका मान हो गया अपने पास 1.276 10 की घात 7 बटे थीटा का मान ये दे रहा हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये इसकी दूरी आ गई। तो इस प्रकार ये 3 न्यूमेरिकल हो गए। चौथा न्यूमेरिकल आप एक बार कोशिश करना, इसके बाद अपन कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।